करीब 5 साल बाद वो वापस आया। रात का वक्त था। वो तो अब ख्याल में भी नहीं था। इतने वक्त के बाद मैं उसको भूल गई थी। हाँ, कहीं ना कहीं नफरत ज़रूर थी उस इंसान से, जिसके लिए मैं अपने कई साल बर्बाद किए और उससे कितनी मोहब्बत की, और उसके बदले में उसने नीलू से बेवफाई की। रात में ऐसी ही लेटी हुई थी, उसने मुझे करीब 1 बजे कॉल की। रात के न्यू नंबर से कॉल आई। मैंने देखा ये नंबर तो नया था। नीलू ने कॉल रिसीव नहीं की। सोचा कोई इम्पोर्टेंट कॉल होगी तो दोबारा आएगी, फिर लेट गई। थोड़ी देर बाद बेल हुई। नीलू ने फ़ोन रिसीव किया। हेलो, कौन? उधर से आवाज़ आई, मैं बोल रहा हूँ। नीलू ने उसकी आवाज़ फ़ौरन पहचान ली। उसने कहा, मैं रोहन बोल रहा हूँ। उसने कहा, बोलो, क्यों कॉल किया है तुमने? रोहन कहता है, क्या नहीं कर सकता हूँ? नीलू कहती है, हाँ। 5 साल बाद तुम्हें हम आज क्यों याद आए? तो रोहन ने कहा, इन 5 सालों में मैंने तुम्हें एक दिन भी ऐसा ना गया होगा जो तुम्हें याद ना किया होगा। नीलू को उसकी एक बात पर भी यकीन नहीं था। वो हमेशा से उसके साथ धोखा किया, कभी प्यार नहीं रहा। उसने एक ऐसी लालची लड़की के लिए उसको छोड़ दिया था। उसे सारी बातें याद आने लगी। रोहन, मैंने कहा, नीलू सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो गलत है। मेरी गलती की सज़ा मुझे मिल गई। सानिया ने मुझे सिर्फ पैसे के लिए चुना था और उसको मुझसे कोई प्यार नहीं था। उसने मुझे बर्बाद कर दिया है। तुम मेरे लिए सही थी, पर मैं बहक गया था। उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया था। मुझे माफ़ कर दो नीलू। नीलू को सब याद आने लगा, किस तरह उसे प्यार की भीख मांग रही थी, पर उसने मुझे किस तरह ठुकराया था। तुमने अपनी शक्ल देखी है, मैं तुमसे प्यार करूँगा। एक एक बात याद आ रही थी। उसके जख्म ताज़ा हो रहे थे। उसने किस तरह से उससे प्यार की भीख मांगी, बाद में कैसे खुद को संभाला। नीलू और रोहन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन ये दोस्ती सिर्फ नीलू निभा रही थी। वो तो बस टाइम पास चाहता था, जो उसका काम करे। नीलू बहुत ही नादान थी। वो रोहन की चालबाज हरकतों से अनजान थी। नीलू को रोहन से प्यार हो गया और रोहन भी प्यार का ड्रामा करता रहता। उसे लगता कि रोहन उससे प्यार करता है। वो सानिया के पीछे पागल था, उसकी खूबसूरती का दीवाना था। नीलू को नहीं पता था रोहन उसके पीठ पीछे ये सब करता रहता है। वो कहता है, नीलू, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी दुनिया हो, मेरी जान हो, तुम नहीं तो कोई नहीं। ऐसा जताता था कि उससे ज़्यादा कोई प्यार नहीं करता, उससे कर ही नहीं सकता। पर ये सब दिखावा था, उसे तो अपना काम निकालना था। किस तरह सबके सामने उसने सानिया के लिए उसको बेइज्जत किया। वो किस तरह रो रही थी, हजारों के बीच खड़ी। उसने सबके सामने उसका मजाक बनाया। वो कैसे रो रो कर अपने प्यार के लिए भीख मांग रही थी। सानिया और रोहन किस तरह उस पर हंस रहे थे, किस तरह उसका मजाक बनाया, और उसको खुद को संभालते हुए 2 साल लग गए। बिल्कुल टूट चुकी थी। आज फिर रोहन उसके जख्म ताज़ा कर रहा था। रोहन कहता है, हेलो हेलो, तुम सुन रही हो ना नीलू? नीलू अपने ख्यालों से बाहर आई।
वो एक डरावना सपना था उसका। कैसे खुद की जान तक लेने की कोशिश की थी नीलू ने। उसने कहा, सुन रही हूँ नीलू, क्या हम फिर एक नहीं हो सकते? जो हुआ वो भूल जाओ। आई लव यू नीलू। तुम्हें अब कभी धोखा नहीं दूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ फेयर रहूंगा। नीलू, बस एक मौका दो। उस सानिया ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। बस तुमसे उम्मीद है, बड़ी उम्मीद से आया हूँ तुम्हारे पास। नीलू ने कहा, रोहन, मैं वो सब बातें नहीं याद करना चाहती और सब बातें भूल चुकी हूँ। तुम्हें भी भूल जाना चाहिए। अब हमारे रास्ते अलग हैं। तुम्हें मैंने कब को भुला दिया। अब तुम मेरी जिंदगी में वापस नहीं आ सकते। तुम्हें अब नहीं आना चाहिए था। रोहन कहता है, एक बार मौका दो नीलू। कहती है, सॉरी, मुझे अब कुछ नहीं कहना। प्लीज़ मुझे अब कॉल या मैसेज ना करना। और फ़ोन रख देती है। एक लंबी सांस लेती है, सुकून भरी। जैसे लग रहा था आज कुछ हल्का सा महसूस कर रही थी, एक सुकून सा महसूस कर रही थी। रोहन को उसके किए की सज़ा मिल चुकी है और जो एक बार धोखा दे सकता है दोबारा भी देगा धोखा। फिर वही तकलीफ, फिर वही दर्द। और रोहन को उसने मना करके आज सही फैसला लिया। तो फ्रेंड्स, क्या नीलू ने सही किया रोहन को मना करके, या फिर उसे मौका देना चाहिए था एक बार रोहन को? आप कमेंट्स में हमें बताएं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें।